कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी आपके सामने स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ ये आपके बहुत काम का रहने वाला है। क्या बताने जा रहा हूँ, क्या आपके काम का रहने वाला है, सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो टेलीग्राम चैनल है ये कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसमें मैं अपना प्रमोशन करूं या मेरे को इसके ऐड के पैसे मिलेंगे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़। ये सिर्फ ये प्लेटफॉर्म है कि कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपके पास आए। आप सबको ज़रूरत होती है रिज्यूम फॉर्मेट्स की, आप सबको ज़रूरत होती है कवर लेटर्स की, आप सबको ज़रूरत होती है अलग अलग चीज़ों की जो आप डायरेक्ट मेरे से कन्वे कर सकते हैं। अगर आप सब चाहते हैं कि आप मेरे से 1 to 1 बात करें, आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि हम मिल सकें, आप चाहते हैं कि हम कोई भी बात हो किसी भी तरीके की तो आप डायरेक्टली क्लियर कर सकें, तो अगर आप चाहते हैं और यहाँ आप ज्वाइन होते हैं टेलीग्राम पे तो मैं इसका जो कमेंट सेक्शन वाला पार्ट है ये ओपन कर दूंगा, ये सिर्फ आपके लिए। बट अगर आप ज्वाइन नहीं होंगे तो मैं ओपन किसके लिए करूँगा, तो इसीलिए ज्वाइन हो जाइए। यहाँ आपको क्या मिलता है, यहाँ आपको कोई भी वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले मिलती है। इसके साथ साथ कोई भी वैकेंसी होती है वो सबसे पहले आपके सामने आती है। उसके अलावा क्या मिलता है, कोई भी अपडेट लाइक यहाँ रिज्यूम फॉर्मेट भी मिलता है आपको, रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ कवर लेटर भी मिलता है। अब कवर लेटर का बहुत इश्यू है कि कवर लेटर कैसा होना चाहिए। दोस्तों कवर लेटर का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि कम से कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपडेट कर देना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर आज के टाइम में मेन हो गया है एज पर योर रिज्यूम फॉर्मेट। दोस्तों हम किसी को भी करते हैं पहले मेल करते हैं, मेल के बाद उनका रिप्लाई आता है या कोई भी ऐसी चीज़, तो यहाँ जो आप अप्लाई करेंगे यहाँ के थ्रू तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आप ये जरूर एक बार देख लीजिएगा। लिंक जो है सबके डिस्क्रिप्शन में दे दिए है एज वेल एज कमेंट सेक्शन में और वेबसाइट पे भी डाल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप जो है इंजीनियर्स को हायर कर रहा है। अब सुनिए आप मेरी बात। सबसे पहले तो आपका इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है या ये पॉइंट रहता है कि हम यहाँ अप्लाई तो कर देते हैं बट यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप भी मानते हैं इस चीज़ को कि प्राइवेट कंपनीज़ में जो वैकेंसी निकलती है वो कम लेवल पे नहीं होती है, 1 या 2 वैकेंसी नहीं होती है, लेकिन ये 500 से 700 वैकेंसी भी नहीं होती है। ये जो है लिमिटेड वैकेंसी होती है। अब मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया और रिप्लाई आया बहुत कम का, तो अब जिनका रिप्लाई आता है वो कभी अपडेट नहीं करते हैं। ये नॉर्मल सी दुनिया का नियम है, जब उनका रिप्लाई आना बंद हो जाता है वो रिप्लाई करते हैं। एक सबसे पहले अपनी जो जंक फाइल है, जंक फाइल सेक्शन जो है मेल्स में, वो जरूर एक बार चेक करें। इसके साथ साथ मैं यहाँ आपको ये बताता हूँ कि आप सबका रिप्लाई आएगा अगर आप अर्ली अप्लाई करेंगे। तो अर्ली अप्लाई का मतलब है, इसीलिए तो मैं आपसे बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे आप भी एक्टिव ऑलवेज नहीं रहते, सिर्फ टेलीग्राम पे एक्टिव रहते हैं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाती है। नोटिफिकेशन मिलते के साथ ही आप अप्लाई कर दीजिए 2 मिनट निकाल के, तो आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। अब भाई यहाँ एलिजिबिलिटी की बात, एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। जी हाँ, यहाँ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच यहाँ एलिजिबल है। इसके अलावा कोई ब्रांच यहाँ एलिजिबल नहीं है, तो सीएस और आईटी वाले यहाँ एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं पहली वैकेंसी। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है जिंदल इंजीनियर्स, तो आप देखेंगे सारी वैकेंसी इंजीनियर्स के लिए है। असिस्टेंट इंजीनियर, शिफ्ट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, शिफ्ट इंजीनियर और डिप्टी जनरल मैनेजर, यूनिट इंचार्ज, ये सभी इंजीनियर्स के लिए है। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन किस किस में एलिजिबल है। सबसे पहले तो असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर में डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल हैं। नेक्स्ट जो है शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज में डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है। शिफ्ट इंचार्ज में डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है। असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर में सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल है। HSM 1 में डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल है और शिफ्ट इंजीनियर में कोक ओवंस में डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल है।
अब आप देखेंगे ये जो पोस्ट रहने वाली है ये स्टाफ है, मतलब परमानेंट वैकेंसी है। अब ये आई कब है? ये आई है कल, मतलब ये आई है 23 को, अगस्त 23 को, आए हुए एक ही दिन हुआ है। मैं इस चीज़ को भी बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा अभी किसी ने अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता है। आप फर्स्ट हैं जो इसमें अप्लाई कर रहा है। ये फर्स्ट व्यू और सेकंड व्यू रखना बंद कीजिए, बट फर्स्ट सबसे पहले अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आप गाली दे के चले जाइए कमेंट सेक्शन में, जो आपका मन है वो करके चले जाइए। इसके साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर अगर हम खोल के देख लेते हैं तो इसमें क्या मांगा गया है? इसमें मांगा गया है 2 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस। आपकी इसमें वैक्यूम प्रेस स्विंग में आपकी जॉब रहने वाली, असिस्टेंट सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल्स और केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन ब्रांचेस में 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो, आप यहाँ एलिजिबल हैं। अब आई फ्रेशर वालों की बात, जो फ्रेशर सबकी बात बताऊंगा। सेकंड जो वैकेंसी है शिफ्ट इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज में भी आपसे 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपके पास 2 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ एलिजिबल हैं। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है आपकी शिफ्ट इंजीनियर के लिए। अब शिफ्ट इंजीनियर में काम क्या होता है? शिफ्ट इंजीनियर में जैसे आपको पर्टिकुलर शिफ्ट दी जाती है तो उसके अंदर जो भी वर्क होता है लाइक साइट से रिलेटेड वो आपको करना होता है। एक्सपीरियंस वही 2 से 4 साल तक का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। जो नेक्स्ट वैकेंसी है और तीसरी वैकेंसी असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर, तो इसमें भी 2 से 4 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके बाद अब जो नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर वालों के बाद एचएसएम सेकंड में आप देखेंगे इसमें भी 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है, और इसमें ये भी 23 अगस्त को ही आई है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो फ्रेशर वाले भी बड़े इंतजार से देख रहे होंगे, शिफ्ट इंजीनियर कोकोवंस, इसमें भी 2 से 4 साल तक की वैकेंसी है। और जो फ्रेशर वालों के लिए वैकेंसी है उसके बारे में मैं अब बताऊंगा। आपसे इसीलिए बोलता हूं कि जैसे डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अब आगे यूनिट इंचार्ज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कौन कौन एलिजिबल है? देखिए एनवायरमेंट में बिल्कुल फ्रेशर वाले, इस एक्सपीरियंस कितना लिखा है 0 ईयर्स। अब 0 में कौन डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही आ जाएंगे। अब इसमें अप्लाई कौन कौन एलिजिबल है? इसमें जो एलिजिबिलिटी है दोस्तों, एलिजिबिलिटी है इसमें सबसे पहले तो आप देखेंगे इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अब ये एनवायरमेंटल में ये जो मदर ब्रांचेज होती हैं ये एनवायरमेंटल में डायरेक्टली एलिजिबल होती हैं। इसके साथ साथ ये हो गई फ्रेशर वालों के लिए। अब और भी वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर एचएसएम सेकंड। अब सीनियर इंजीनियर में कौन अप्लाई करेगा? सिर्फ बीटेक वाले, और इसमें 2 से 4 साल का। अब ये है कि एक बंदा क्या 2 से ज़्यादा वैकेंसी अप्लाई कर सकता है? यस, आप कर सकते हो, बट आपके पास थोड़ा डिफरेंट मेल आईडीज़ होनी चाहिए। और ये कोई देखिए ये तो बहाने होते हैं कि हम 4 मेल आईडी बनाए, 5 मेल आईडी बनाए। यार आपको कोई मूवी देखनी होती है तो आप प्राइम के लिए, अमेजॉन प्राइम के लिए 2 मिनट में 10 आईडी क्रिएट कर लेते हो, वहाँ किसी की शिकायत नहीं रहती। लेकिन आपकी लाइफ के लिए, आपकी जॉब के लिए जब आईडी क्रिएट करने की बात आती है तो आप नहीं करते हो। तो ऐसा मत कीजिए। आपकी अपना फ्यूचर है, आपकी अपनी लाइफ है। इसके साथ साथ इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आपसे साइन अप और साइन इन करने का ऑप्शन आएगा, जो भी आपको सही लगे वो कर लीजिए। जो सबसे पहला पॉइंट है रिज्यूम वाला सबसे पहले आपको रिज्यूम अपलोड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिज्यूम फॉर्मेट जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, उसको एडिट करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आगे बायोग्राफिकल में आपको कुछ नहीं डालना है, नाम और नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये छोड़ दीजिएगा। अगर आपको कोई रिलेटिव है जीएसडब्ल्यू ग्रुप में तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। इसके बाद अपलोड में क्या करना है? आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। जो आपकी नॉर्मल सी कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो है डिसेंट सी, वो यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो आ गया आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर और पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। पर्सनल डॉक्यूमेंट में इन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट डाल रखा है। आपसे मैं इतना ही बोलूँगा, मेडिकल सर्टिफिकेट में सिर्फ और सिर्फ अपना कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो कोविड लगवाई है वो अपलोड करके इसको फ्री हो जाइए। मैं आपको देखिए श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ रिप्लाई आ जाएगा, बट आप 2-3 वैकेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए तो 100% रिप्लाई आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।